लोकतंत्र का चीरहरण करने के बाद छाती ठोककर कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। वाकई दोस्तों, मोदी है तो सब मुमकिन है। आज हकीकत सामने आ गई। बेईमानी से चुनाव जीतने के बाद कहा जा रहा है कि हमने विपक्षी गठबंधन का घमंड तोड़ दिया है। बीजेपी पोस्ट करती है कि इंडिया गठबंधन को हमने धूल चटा दी है। ये तो सिर्फ झांकी है, मतलब कि पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, मेयर चुनाव तक को बीजेपी ने हैक कर लिया है। मेयर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इतना गिर सकती है, तो सोचो लोकसभा चुनाव में क्या होगा। क्या ऐसे चुनाव हाईजैक करके 400 पार जाएगी मोदी सरकार? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, आखिरकार चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन बीजेपी जीत गई। बीजेपी ने इस जीत के लिए जिस नैतिकता का परिचय दिया है, वह पिता के आदेश पर पल भर में भाई भरत के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ने वाले राम का रास्ता नहीं हो सकता। यह रास्ता है छल बल से अपने भाई कुबेर से उसकी स्वर्णपुरी लंका और पुष्पक विमान छीन लेने वाले रावण का। बीजेपी के अयोध्या कांड में छिपी राम भक्ति और उसके राम राज्य की हकीकत यही है। बीजेपी अनीति और दुराचरण का यह अध्याय तब लिख रही है जब उसका दावा पूरे भारत को राममय कर देने का है, पर भगवान राम के आदर्शों से बीजेपी को कोई मतलब नहीं, खासकर चुनाव तक। दोस्तों, चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ उसे दिन दिहाड़े डकैती कहा जा सकता है। बीजेपी की प्रत्याशी मनोज सोनकर का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार से था। उन्हें 20 पार्षदों का समर्थन था, लेकिन कुलदीप कुमार को महज 12 वोट मिले। उनके पक्ष में पड़े 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। इस तरह 16 वोट पाकर बीजेपी जीत गई। पहले ये वीडियो देखिए आप। के सामने लॉक कर दीजिए। जीत आ गया। इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह मतपत्रों में छेड़छाड़ करते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। यह विपक्ष के वोटों को अवैध करने के लिए किया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आ जाने से बीजेपी की जीत का कोई कारण ही नहीं था। वोटों का गणित उंगलियों पर किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि लोकसभा चुनाव से पहले उसकी हार से जुड़ी कोई खबर जनता के बीच जाए। नतीजा ये हुआ कि पहले पीठासीन अधिकारी बीमार हो गए, जिससे चुनाव टल गया और हाईकोर्ट के आदेश पर जब 30 जनवरी को वोट पड़े तो उन्हीं पीठासीन अधिकारी यानी अनिल मसीह ने विपक्ष के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। जाहिर है इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद होगा। आंदोलन से लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने का दौर चलेगा, लेकिन इससे दुनिया भर के उन लोगों को एक बार फिर सही साबित किया है जो भारत के लोकतंत्र को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। यह संयोग नहीं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरते हैं, लेकिन 2023 के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 108वें स्थान पर रखा गया है। साल भर पहले भारत 100वें स्थान पर था। यह भारतीय लोकतंत्र के साल दर साल कमजोर होते जाने का सबूत है। बात तो यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र देशों की सूची में रखा जा रहा है, यानी यहां आंशिक लोकतंत्र ही है। बीजेपी इस समय राजनीतिक दल से ज्यादा येन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने की चुनावी मशीन में तब्दील हो गई है। किसी नीति सिद्धांत का उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह गया। जिस नीतीश कुमार पर कल तक वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती थी, उन्हें फिर अपने पाले में कर बिहार की सत्ता हथियाने में उसे कोई हिचक नहीं हुई।
महाराष्ट्र में जिन अजित पवार पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, आज वे बीजेपी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री बतौर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कहानी सभी जानते हैं। बीजेपी ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र जारी किया था, पर वे साथ आ गए तो बीजेपी सारे आरोप भूल गई। दोस्तों, इस लिस्ट में दर्जनों और नाम हैं जो उस दिन तक भ्रष्ट रहते हैं जिस दिन तक वे बीजेपी के पाले से बाहर रहते हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर भ्रष्टाचारियों से लेकर बलात्कारियों तक कोई भी पवित्र हो सकता है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेयर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ और वोटों की गिनती के दौरान नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। याचिका में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने गुंडागर्दी और बेईमानी की है। ऐसा दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अगर इसी तरह रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत होती है तो बीजेपी डोनाल्ड ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ में जो हुआ उससे शक पैदा होता है कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ कर सकती है। ईवीएम को लेकर संदेहों की कड़ी अपनी जगह, सामान्य चुनावी प्रक्रिया को भी वह दूषित करने से बाज नहीं आएगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।